नमस्कार, मैं संजीव नरूला राइजिंग भारत से। और मेरे सामने बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के वन ऑफ द बेस्ट लॉयर राजीव लोचन जी। राजीव लोचन जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो पालघर केस हुआ इसमें पुलिस ने चार्जशीट फाइल किया है, इसमें कुछ आपकी क्या राय है? कुछ करेंगे भी या कि नहीं करेंगे ये? देखिए नरूला जी, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है और साथ साथ मैं आपको एड्रेस करते हुए देशवासियों को भी बताना चाहता हूँ कि मुंबई पुलिस जो पालघर मामले पे जो जिन्होंने चार्जशीट फाइल किया है और उन्होंने चार्जशीट जो फाइल किया, मैं बताता हूँ कि जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस कैसे नैरेटिव पे चल रहा है। नंबर वन, इन्होंने डे वन से ये नैरेटिव क्रिएट कर दिया था कि साधुओं की जो हत्या हुई है वह एक अफवाह के कारण हुई है, जो सच नहीं है। लेकिन इन्होंने अपने उस नैरेटिव को पहले क्रिएट किया और डे वन से क्रिएट किया, और अपने इन्वेस्टिगेशन में जो चार्जशीट इन्होंने फाइल करी उसी दिशा में काम किया। सवाल यह है कि अगर आप सच्चाई को लाना चाहते हैं तो आपके पास एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट होनी चाहिए, आपको पूरी आज़ादी होनी चाहिए। जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि मुंबई पुलिस भारत की एक बहुत अच्छी पुलिस है, इसमें कोई डाउट नहीं है, उनकी कैपेबिलिटी पे कोई डाउट नहीं है। लेकिन सवाल है कि जब नैरेटिव आप क्रिएट कर रहे हो, इसका मतलब आप किसी न किसी के प्रेशर में काम कर रहे हो। आपने पहले ही मेंटलिटी या पहले ही दिमाग में ये तैयार कर लिया है कि मुझे इस कंक्लूजन तक पहुंचना है, और उससे जुड़े हुए ही तरीके से आप उन तथ्यों पे जाने की कोशिश करते हो। तो चार्जशीट में जो आया वो एक्सपेक्टेड था, फिर आप इसका मतलब आप कह रहे हो कि अफवाह में वो दोनों मार गए, बल्कि जबकि ऐसा नहीं था। दो साधुओं की हत्या बहुत ही साजिशन तरीके से हुई, और मैं यहाँ तक ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं पुलिस किसी न किसी रूप में वहाँ पे इन्वॉल्व थी। तो सवाल है कि ये मैटर या तो सीबीआई जांच के लिए जाए, जहाँ तक कि मुझे लगता है माननीय हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में नोटिस दिया है। और क्योंकि जिस तरीके से जिस नैरेटिव पे मुंबई पुलिस काम कर रही है वो इस पे कंक्लूजन नहीं निकाल पाई। तो आपका मानना ये है कि जैसे विकास दुबे का केस हुआ है, उस हिसाब से पुलिस की इन्वॉल्वमेंट थी, आपका ये मानना है? नहीं, सवाल यहाँ पे देखिए, विकास दुबे वाला केस अगर आप देखते हैं वो इंटायरली अलग केस है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि विकास दुबे वाले केस में यस, जो पुलिस की मुखबरी थी वो बहुत सामने आ गई, और कई पुलिस वाले जो हैं वो भी आएंगे और वो लोग जाएंगे जेल, देयर इज़ नो डाउट ऑन दैट। क्योंकि सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो एसटीएफ को जो एक मोस्ट वांटेड लिस्ट बनाने के लिए कहा था, उस एसटीएफ की लिस्ट में उसका नाम नहीं था। तो नेचुरल बात है कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है कि इसका मतलब विकास दुबे जो है कहीं एक आदमी तक नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को मैनेज कर रहा है। और इसलिए जो चीज़ें निकल के आई है कि यस, पुलिस, हमारे देश की पुलिस पे हमें पूरा भरोसा है, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग पुलिस है। वो चाहे तो वो किसी भी केस को एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा सकती है ईमानदारी के साथ। लेकिन जो कुछ तत्व हैं जो उनको मैनेज करते हैं, या जो कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिशियंस जो उनको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें खराब हो जाती हैं। जो कुछ भी हुआ विकास दुबे का ठीक हुआ? देखिए, मैं सीधा ये बात कहना चाहूँगा कि अगर आप जो है वो बबूल बोएंगे तो आम नहीं खा सकते। तो वही बात है कि अगर आप कांटे बोएंगे तो एंड ऑफ द डे रिजल्ट जो है वो यस, हम लोग कहते हैं कि इनकाउंटर इज़ अ लास्ट रिजॉर्ट। लेकिन जहाँ पे एक तरफ और इनकाउंटर को हमेशा किसी भी कारण से सही नहीं ठहरा सकता, लेकिन जो हालात हैं और पुलिस वाले जिस तरीके से एक सिचुएशन से गुज़र रहे थे और एक चैलेंज के साथ जो है उन्हें टैकल करना पड़ रहा था, तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे सही और गलत में नहीं, वो तो कोर्ट और इन्वेस्टिगेशन डिसाइड करेगी। लेकिन जहाँ पे एक एक आदमी पे 50-50, 60-60 मुकदमे चल रहे हैं, तो और जिस तरीके से जेल से भी कई केसेस आते हैं जहाँ पे जेल से भी कैदी मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे पुलिस को भी गलत कहना सबके लिए मुश्किल हो जाएगा। चलिए राजीव जी, एक बात और बताइए मेरे को कि ये जो सुशांत सिंह राजपूत का केस है, इस केस के बारे में आपका क्या कहना है? नरुला जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और ये एक बहुत ही लैंडमार्क केस है भारत के इतिहास में, सुशांत सिंह राजपूत का केस। और इसमें पुलिस को ईमानदारी से एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचना चाहिए।
लेकिन मैं सबसे पहले दो बातें आपको बताना चाहूँगा कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी फेक नैरेटिव क्रिएट किया गया। सुशांत सिंह राजपूत का केस जो है वो सुसाइड का केस नहीं बल्कि एक मर्डर का केस है, लेकिन डे 1 से चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे व्हाटएवर, उन्होंने एक फेक नैरेटिव क्रिएट करके पहले ही उसको सुसाइड घोषित कर दिया। सवाल है कि जब आप घोषित कर दोगे, आपने अभी इन्वेस्टिगेशन करी ही नहीं, अभी आपने इंक्वायरी किया ही नहीं, अभी तक आपने रिपोर्ट ली ही नहीं, अभी FSL रिपोर्ट आई ही नहीं, और जिन चीज़ों को कोई सुसाइड नोट मिला ही नहीं, जिस कपड़े पे आप लटका हुआ बता रहे हैं वो कपड़े पे वो वजन ले सकता ही नहीं, तो सवाल है कि आप किन कारणों से ये लॉजिकल कंक्लूजन में पहुंच गए कि ये सुसाइड का केस है। तो सबसे पहले आप फेक नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया, और अब क्या कर रहे हैं कि ऐसे ही जैसे पालघर मुद्दे पे हुआ था कि आपकी पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन देन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो सुसाइड को ही प्रूव करने में ले जाएंगे, वो ये प्रूव करेंगे कि इन कारणों से सुसाइड कर ली। मैं आपको कोई छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। किसी घर में अगर कोई महिला सुसाइड कर लेती है तो पुलिस वाले 90% केसेस में पूरे परिवार को उठा के जेल में डाल देते हैं। उस पर दहेज का केस पड़ जाता है, दहेज हत्या का केस पड़ सकता है, जैसे आई टेल यू 498-304B। तो हेयर इन दिस केस, इस केस में जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस बनता है, लेकिन उस समय सुशांत सिंह राजपूत के घर में, जैसा कि कहते हैं, उसके एक मित्र भी थे, एक दिन पहले भी कुछ लोग मिलने आए थे, उसका नौकर भी था, लेकिन अभी तक कोई अरेस्टिंग ही नहीं। तो पता नहीं है कि बिना अरेस्टिंग जो है आप केस को कहाँ क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे उस नैरेटिव को प्रूव करने की जा रही है कि ये केस सुसाइड का था, लेकिन ये सुसाइड नहीं है। और अगर ठीक से इसमें भी CBI इन्वेस्टिगेशन की मांग हो रही है, क्योंकि मुंबई पुलिस जिन लोगों को बचाने की कोशिश करती है, आपको पता ही है कि मुंबई पुलिस और बॉलीवुड बेसिकली आपस में हैंड इन ग्लव्स हैं, और वो कई कारणों से एक दूसरे के आसपास, एक दूसरे के इर्द गिर्द या एक दूसरे के साथ कई मसलों पे होते हैं। तो आप एक सवाल है कि